हिंसा हो जाती उस दिन। अगर शुभेंदु अधिकारी अपने नेता होने की जिम्मेदारी को नहीं समझते तो उस दिन बंगाल दहल जाता। महिलाएं आती थी, वो बताती कि पिछले बार जब ये लोग जीत गया था तो बाल से घसीट, घर में घुस के बाल से घसीट के सबको रोड पे निकाल के किसी को मारा था, किसी के साथ बदतमीजी किया था। तो ये सब टाइप की चीजें वहां पे होती थी। जैसे मान लीजिए एक न्यू मार्केट का इलाका है, न्यू मार्केट में आप भाजपा का फ्लैग नहीं उठा सकते, नहीं, टीएमसी वालों का है। उस गली में आप कदम नहीं रख सकते, टीएमसी वालों का है। उस घर से आप नहीं गुजर सकते, टीएमसी वालों का है। जय श्री राम नहीं कह सकते, टीएमसी वाले गुस्सा जाएंगे। तो क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल के लोगों का हक छीन के बांग्लादेशियों को दे दिया, एक पर्टिकुलर कौम को सब कुछ समर्पित कर दिया कि इसी बंगाल में, इसी माँ काली की धरती पर माँ काली का नाम लेना भी अगर अपराध हो रहा है तो वैसी सरकार को निकाल के फेंकना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन बचा नहीं था लोगों के पास। खुश इस मामले में थे कि देखिए बंगाल में जो घुसपैठियों का अतिक्रमण है वो आम जनता पे कहीं ज्यादा हावी है। अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह बीजेपी की सत्ता हो गई, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा बंग की हो रही है, यानी कि बंगाल की हो रही है। जिस तरीके की जीत बंगाल में बीजेपी को मिली है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पे एक धड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी ने ये जीत जो है अनैतिक रूप से हासिल किया है। अब इसकी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ बीजेपी की नेत्री सुरभि ठाकुर हैं, जिन्होंने बंगाल में ग्राउंड पे रह के बीजेपी के लिए काम किया है। वहाँ की स्थितियाँ कैसी थी, परिस्थितियाँ कैसी थी और ये जीत कैसे मिली, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बंगाल जीत लिए हैं। बंगाल जीत लिए, और हम कहेंगे बंगाल हम नहीं जीते, बंगाल भाजपा नहीं जीती, बंगाल पूरा देश जीता है। जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं, अनैतिक रूप से बीजेपी ने जीत हासिल किया? देखिए भैया, दो चीज है। पहला तो कि फेसबुक एल्गोरिथम है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो सोशल मीडिया का भी कुछ वैसा ही एल्गोरिथम चलता है। जो ढूंढने जाता है ना उसको वही मिलता है। जैसे हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है कि जीतने के बाद वहां जो लोग खुला हवा में सांस ले रहे हैं वैसा वीडियो आता है। कोई वृद्ध माँ है जो बंगाल जीत गए हैं और बदलाव आ रहा है, दिन गिन रही है कि आज तीसरा दिन है सोनार बांग्ला का, कि नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है, उस पर जाके कह रही है कि खूब खुश रहो हमार संतान बाघेड़ बच्चा। तो ये सब कह रहे हैं, तो ये सब वीडियो हम देख रहे हैं। खैर, अगर आ ही रहा है दूसरे पक्ष के पास ये वीडियो तो हम उसको बता देते हैं कि बंगाल जो है, बंगाल ने ये दिखाया है कि ये जो धरती है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्तित्व है जिनकी वजह से, अब तो खैर 370 का भी जिक्र हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये उस समय का बात हम बता रहे हैं आपको कि उनकी वजह से हर एक इंडियन कश्मीर में बिना परमिट के जा सकता है। वो पहले व्यक्ति थे जो घुस गए थे बिना परमिट के, और उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे हुआ करते थे, उनको कहा था जाओ जाके पूरे देश को बता दो कि बिना परमिट के घुस गए। तो जिस व्यक्ति की वजह से पूरा हिंदुस्तान कश्मीर में बिना परमिट के घुस सकता था, क्या उसकी जन्मभूमि पर जो लोग रह रहे हैं वो किसी अमुक व्यक्ति या अमुक पार्टी या अमुक कौम से परमिट लेकर जिंदा रहती, और कब तक जिंदा रहती? ये जो लोग कह रहे हैं अनैतिक जीत है, उनको ये कहने की आवश्यकता है कि ये नैतिकता की जीत है, और अनैतिकता का जो वहां पे साम्राज्य था, जो सत्ता थी, उसकी हार है। ये SIR, चुनाव आयोग, फौज का डिप्लॉयमेंट, आपने तो जबरदस्ती जीत लिया, यही कह रहे हैं लोग। देखिए, SIR कोई नई, किसकी जीत है फिर ये? SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। फौज का डिप्लॉयमेंट कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए विपक्ष का क्या है कि कुछ तो कहना है ना हमको। तो बिहार में फौज का डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुआ? देखिए, असम में फौज का डिप्लॉयमेंट अगर आप 2005 से पहले चलेंगे तो बिहार में भी होता था, ठीक है। कहीं कम कहीं ज्यादा होता है, लेकिन होता तो हर जगह है। ये तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग की ये खास चिंता थी बंगाल को लेकर कि जिस प्रकार से बंगाल में चुनावी हिंसा आज की डेट में भी चुनाव प्रचार के दौरान ही हमारे पर्सनल जहां पे हम लगे हुए थे जिस विधानसभा में, श्यामपुकुर में, वहीं से जब ब्रिगेड मैदान में मोदी जी की रैली होनी थी, वहीं से उन लोगों का आतंक चालू हो गया था। कैसा था?
इस टाइप से माहौल वहां पर था कि आप बीजेपी का नाम नहीं ले सकते, आप बीजेपी का झंडा नहीं उठा सकते। वोटर जो है, वोटर तो छोड़िए, जो कार्यकर्ता है वो निकल के वोटर तक जाने के लिए तैयार नहीं था कि हम घर से नहीं निकल सकते हैं। महिलाएं आती थी, वो बताती कि पिछले बार जब ये लोग जीत गया था तो बाल से घसीट, घर में घुस के बाल से घसीट के सबको रोड पे निकाल के किसी को मारा था, किसी के साथ बदतमीजी किया था। तो ये सब टाइप की चीजें वहां पे होती थी। बाकी तो विपक्ष कुछ भी आरोप इस पे लगा ले, लेकिन वहां पर सीधे सीधे जो लोग हैं, बंगाल के जो लोग हैं, ये उनकी जीत है। क्योंकि वहां एक सफोकेशन था भैया। जब हम लोग गए तो जो हम लोगों की यात्रा थी वो सफोकेशन से शुरू हुई। हर एक व्यक्ति वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दम घुट रहा है और वो ये सोच रहा है कि या तो हम ऐसे ही सांस लेते रहें, ऐसे ही जीते रहें, या तो हम मर जाएं। तीसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ी, जैसे जैसे चुनाव आयोग का कॉन्फिडेंस मिला, जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस मिला, वैसे वैसे लोगों को ये विश्वास होने लगा कि नहीं, हम जो बदलाव चाहते हैं वो हम लेके आ सकते हैं। हमने एक नारा दिया वहां पे, परिवर्तन, एक परिवर्तन यात्रा निकाली हमने। परिवर्तन यात्रा ने पूरा माहौल बदल दिया बंगाल का। वो परिवर्तन शब्द तो जो था वो लोगों के दिलो दिमाग तक उतर गया। मतलब कैसा परिवर्तन? आप आज जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं बंगाल से, चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही है, उसी को परिवर्तन आप कह रही हैं? नहीं, देखिए, ये जो हिंसा हो रही है ये बहुत ही अलग टाइप की हिंसा है। परिवर्तन हम आपको बता देते हैं कैसा परिवर्तन। जिस दिन शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया ना, उस दिन शुभेंदु अधिकारी अगर चाहते, आपको अब मैं बता देती हूँ, मैं बंगाल 3 महीने रह के आई हूँ, वहां पे किस प्रकार की स्वीकारिता है शुभेंदु अधिकारी की ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं में, वो आप नहीं समझ पाएंगे। वो मैं देख के आई हूँ कि उनके एक आवाज पे, उनके एक आह्वान पे उस दिन क्या हो जाता, ये ममता बनर्जी भी समझ रही थी। लेकिन ये भाजपा का बड़प्पन है, ये शुभेंदु अधिकारी का बड़प्पन है कि उन्होंने एक आवाज में लोगों को ये कह दिया कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। ठीक है, जहां एक बार में 300 लोग काटे जाते हैं, वहां अगर एक छिटपुट 2-3 घटना हो गई है, उसको आप हिंसा से नहीं जोड़ सकते हैं। हिंसा हो जाती उस दिन, अगर शुभेंदु अधिकारी अपने नेता होने की जिम्मेदारी को नहीं समझते तो उस दिन बंगाल दहल जाता। लेकिन ये भाजपा है, ये शुभेंदु अधिकारी है और ये हमारा जो सेंट्रल नेतृत्व है, ये उसका नेतृत्व है और ये उसका प्रभाव है कि चीजें काफी हद तक नियंत्रण में है। अच्छा, छोड़िए उसको। आप जहाँ पे थी, जिस विधानसभा में आप वर्क कर रही थी, उस विधानसभा की स्थितियां कैसी थी? हमने देखा था कि एक बार आपके भी पुलिस से झड़प हो रही थी। देखिए, हमारे विधानसभा में स्थिति बहुत ही खराब थी। हालांकि जब हम लोग गए थे तो हम लोग बहुत खुश थे। खुश इस मामले में थे कि देखिए, बंगाल में जो घुसपैठियों का अतिक्रमण है वो आम जनता पे कहीं ज्यादा हावी है। तो एक खुशी जब वहां गए और पता चला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी नहीं है, 9 के बराबर है, तो एक खुशी हुई, एक आश्वासन मिला कि चलो यहाँ पे घुसपैठियों का वो दबाव या वो शोर, वो हल्ला देखने को नहीं मिलेगा, शांति से कम हम लोग काम कर पाएंगे। लेकिन हमारी जो अपोनेंट थी, हैवी वेट अपोनेंट हम कहेंगे आपको, कैबिनेट मिनिस्टर, 3 टर्म की विधायक, बहुत ही हाई प्रोफाइल लेडी शशि पांजा, वो बाहर से लोगों को बुलाती थी। और मैं तो कहूंगी कि वो बांग्लादेशी होते थे, क्योंकि वीडियो देख के भी या उनके तौर तरीकों को देख के भी, वो जब हम लोग निकलते थे तो किस छत से पत्थर आ जाएगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, लोग होते हैं पार्टी के, कि टीएमसी के लोग हैं या भाजपा के लोग हैं या राजद के लोग हैं या जदयू के लोग हैं। वहां पे गली होता है, वहां पे बिल्डिंग होता है, वहां पे मोहल्ला होता है, वहां पे जगह होता है। जैसे मान लीजिए एक न्यू मार्केट का इलाका है जी। न्यू मार्केट में आप भाजपा का फ्लैग नहीं उठा सकते, नहीं, टीएमसी वालों का है। उस गली में आप कदम नहीं रख सकते, टीएमसी वालों का है। उस घर से आप नहीं गुजर सकते, टीएमसी वालों का है। जय श्री राम नहीं कह सकते, टीएमसी वाले गुस्सा जाएंगे। तो इस टाइप की चीजें हमने वहां पर देखी, जबकि हम आपको बता रहे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी था ही नहीं। उसके बाद सोचिए कि जहां है वहां और क्या क्या दिक्कतें हुई हो। उसके बावजूद जो हिंदू थे सफोकेटेड थे। मतलब महिलाएं बताती थी कि अभी हम लोग अपने घर के अंदर अगर भक्ति कर देंगे तो 10 गो टीएमसी वाली महिला आ जाएगी, पुरुष छोड़िए महिला आ जाएगी और हम लोगों को जैसे जितना बंद करेगा उतना मारेगी या कुछ करेगी। जब इतनी खराब स्थितियां थी तो वोट कौन दे दिया आप लोग को? वोट देखिए, वोट नया पे नहीं दिया, वोट लोग 21 में भी देना चाहता था, लेकिन 21 में जो
ये भय आउट और भरोसा इन वाला जो कॉन्सेप्ट, जो विश्वास हमने इस बार दिलाया लोगों को कि आप डरिए मत, आप सिक्योर हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अगर 21 में ये हो गया रहता तो हम 21 ही जीत जाते, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल के लोगों का हक छीन के बांग्लादेशियों को दे दिया, एक पर्टिकुलर कॉम को सब कुछ समर्पित कर दिया, और जिस तरह से उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज था, तो इस बार लोगों ने समझा कि भाई अगर इस बार हम लोग जागरूक नहीं हुए, बंगाल के हिंदुओं ने ये समझा कि इसी बंगाल में, इसी माँ काली की धरती पर माँ काली का नाम लेना भी अगर अपराध हो रहा है, तो वैसी सरकार को निकाल के फेंकना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन बचा नहीं था लोगों के पास। और दूसरा सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली हमको दिखा वहां पे, वो इमोशनल फ्लो दिखा। इमोशनल फ्लो में लोग इस चीज के थे कि जो आरजीकर की घटना थी और उस पर जो मुख्यमंत्री का स्टैंड था, वो कहीं से कहीं तक किसी को भी पचा नहीं बंगाल में, चाहे वो छोटे लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो टीएमसी का ही क्यों ना कार्यकर्ता हो। अगर आप उससे व्यक्तिगत मुलाकात कर पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबके हृदय में पीड़ा थी कि ये नहीं करना चाहिए था दीदी को, क्योंकि सब कोई चिंतित था कि मेरी भी बेटी जाती है, मेरा भी बेटा जाता है। तो ये एक जो थ्रेट था और इसका जो प्रभाव था आरजीकर पे दीदी के स्टैंड का, उसने बहुत मामला खराब किया टीएमसी का। जी, एक हम भी सुन रहे थे, चर्चा ये भी हो रही थी कि काफी सारी केंद्र की योजनाएं जो है बंगाल में दीदी लागू नहीं होने दे रही थी। ये सब वहां गए तो क्या बिल्कुल वहां जाते थे तो लोग आके हमसे पूछते थे कि आप भाजपा वाले हैं ना, हम लोग का आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनवा देते हैं। तो हम उनको समझाते थे कि हमने नहीं रोका हुआ है, आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपको इस चीज से वंचित रखा। उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमारी मुख्यमंत्री ने हमारे स्टेट में आयुष्मान लागू नहीं होने दिया है। तो ये चीज हमने उनको क्लैरिटी दी, हमने उनको समझाया कि जब मोदी जी आएंगे तब आपको ये चीज मिलेगा, जब मोदी जी आएंगे तब आपको सिक्योरिटी मिलेगी, जब मोदी जी आएंगे तब आपको स्वास्थ्य मिलेगा। नहीं तो करती भी ममता दीदी ही थी और वो लगा भी देती थी भाजपा पे और नरेंद्र मोदी पे। वहां के लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं थी, वहां के भाजपा का सुनते ही वो लोग चले आते थे कि आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बनेगा। तो हम उन्हें बताते थे कि आपके मुख्यमंत्री ने रोका हुआ है, आप हमें वोट दीजिए, आपका आयुष्मान भारत कार्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति थी वहां पर। चलिए देखिए, ग्राउंड रियलिटी हम समझ रहे थे सुरभि ठाकुर जी से, पर करके आई हैं एक विधानसभा में और अच्छे मतों से वहां पे जीत मिली है बीजेपी को, न सिर्फ वहीं बल्कि पूरे बंगाल में। और अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई, शुवेंदु जी जो है मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनते के साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत सहित केंद्र की जो अन्य योजनाएं हैं वहां लागू करने का फैसला भी अपना सुना दिया है। बाकी सोशल मीडिया पे तो बार और प्रतिबार दोनों ना चलता रहेगा और हम लोग उसका जवाब भी सत्ता और विपक्ष दोनों से लेते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।